श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्या जीवन में गुरु का होना ज़रूरी है या उनका होना ज़रूरी नहीं है। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इन्होंने महाभारत आदि कई महान ग्रंथों की रचना भी की है। कौरव पांडव सभी इन्हें गुरु मानते थे, इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन गुरु की पूजा कर सम्मान करने की परंपरा प्रचलित है। हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही अपने शिष्यों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है तथा जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु पूर्णिमा अर्थात सदगुरु पूजन का पर्व। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है। गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उसका आदर है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु शब्द में है गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु का अर्थ है अंधकार, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। इसलिए गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, यानी गुरु ही शिष्य को जीवन में सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। महर्षि वेदव्यास ने भविष्योत्तर पुराण में गुरु पूर्णिमा के बारे में लिखा है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मेरा जन्म दिवस है, इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ गुरु को कपड़े, आभूषण, गाय, फल, फूल, रत्न, धन आदि समर्पित कर उनका पूजन कीजिए। ऐसा करने से गुरुदेव में मेरे ही स्वरूप के दर्शन होते हैं। गुरु के सामने यह काम नहीं करने चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ। शिष्य को गुरु के समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए, यानी अगर गुरु आसन पर बैठे हों तो उनसे नीचे स्थान पर ही शिष्य को बैठना चाहिए। यदि गुरु जमीन पर बैठे हों तो शिष्य भी जमीन पर बैठ सकते हैं। गुरु के सामने दीवार या अन्य किसी सहारे से टिक कर नहीं बैठें, उनके सामने पांव फैलाकर नहीं बैठें। गुरु के सामने अश्लील शब्दों का प्रयोग न करें। जब भी गुरु से मिलने जाएं तो खाली हाथ कभी नहीं जाएं, कुछ न कुछ उपहार अवश्य ले जाएं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।